नमस्कार मित्रों, मैं वीएस राजावत। आप सभी मित्रों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। दोस्तों, 5 ईयर प्लान का जो सेकंड पार्ट है वो मैं लेकर के आया हूं और प्रश्नों की बात हम कर रहे हैं। इकोनॉमिक प्लानिंग इन इंडिया। देखिए, मैं प्रश्न संख्या 1 दिया है, निम्न में से सही सुमेलित नहीं है। सर्वाधिक असफल पंचवर्षीय योजना तीसरी। तो बेटा, भारत की तीसरी पंचवर्षीय योजना सर्वाधिक असफल रही थी। बिल्कुल सही बात है। क्यों? क्योंकि तीसरी पंचवर्षीय योजना है, इस दौरान भारत को 2 बार तो युद्ध का सामना करना पड़ा था और 1 बार अकाल का सामना करना पड़ा था। तीसरी पंचवर्षीय योजना का टाइम पीरियड था 1961 से 1966 और इस दौरान 1962 में भारत चीन युद्ध हुआ। 1965 में भारत पाक युद्ध हुआ और 1965-66 में भारत में क्या पड़ गया था? अकाल। ये 3 कारण ऐसे रहे थे जिन कारणों से तीसरी पंचवर्षीय योजना फ्लॉप हो गई थी। तो पहला विकल्प तो बिल्कुल सही सुमेलित है। सर्वाधिक सफल पंचवर्षीय योजना, तो आज तक की सबसे सफल पंचवर्षीय योजना है वो मानी जाती है 8वीं को, और 8वीं का टाइम पीरियड था 1992 से 1997 और 8वीं है। इसी को भारत की पंचवर्षीय योजना का स्वर्ण काल कहते हैं, गोल्डन पीरियड ऑफ 5 ईयर प्लान इन इंडिया। रोटी काम और उत्पादकता का नारा, रोटी काम और उत्पादकता का नारा सातवीं का टाइम पीरियड था 1990 से 1985 से 1990, 1985 से 1990। और इस पंचवर्षीय योजना के दौरान राजीव गांधी सरकार के द्वारा रोटी काम और उत्पादकता का नारा दिया गया था। तो ये भी सही है। गरीबी हटाओ का नारा 9वीं बिल्कुल गलत है। गरीबी हटाओ का नारा 9वीं में नहीं था। गरीबी हटाओ का नारा 5वीं पंचवर्षीय योजना में था और ये देने वाली कौन थी? इंदिरा गांधी ने गरीबी हटाओ का नारा है वो दिया था। तो प्रश्न पूछा है कि कौन सा सही सुमेलित नहीं है, तो डी विकल्प है, ये सही सुमेलित नहीं है। प्रश्न संख्या 2, निम्न में से कौन सी पंचवर्षीय योजना निर्धारित कालखंड से 1 वर्ष पूर्व ही समाप्त हो गई थी? तो बेटा, निर्धारित कालखंड से 1 वर्ष पहले समाप्त होने वाली पंचवर्षीय योजना रही है वो रही है 5वीं। कारण जान लीजिए। 5वीं जो 5 ईयर प्लान है ये बनाया गया था 1974 से 1979 के लिए। बना कितने साल के लिए था? बनाई तो 5 साल के लिए थी। पर हुआ क्या, 1977 में भारत में सत्ता परिवर्तन हुआ। 1977 में भारत में सत्ता परिवर्तन हुआ और किस पार्टी की सरकार बनी? जनता दल की सरकार बनी। और जब जनता दल की सरकार बनी तो पीएम हैं वो तो बने थे मोरारजी देसाई और डिप्टी पीएम हैं वो बने थे चौधरी चरण सिंह। तो भारत के इतिहास में पहले बार सत्ता का परिवर्तन हुआ। नहीं तो हमेशा ही कांग्रेस की सरकार बनती आ रही थी। पर बेटा 1975-76 में इंदिरा गांधी ने कुछ ऐसे काम कर दिए थे। आपको पता है, एक तो आंतरिक अशांति के नाम पर 352 का आपात लगाया था और एक इंदिरा गांधी ने जनसंख्या नियंत्रण के लिए अनिवार्य परिवार नियोजन कार्यक्रम शुरू किया था। तो इन दोनों से जनता बेहद नाराज थी और 1977 का जो चुनाव हुआ उन चुनावों में भारत की जनता ने कांग्रेस को या इंदिरा गांधी को सत्ता से बाहर कर दिया और मोरारजी देसाई के नेतृत्व में जनता दल की सरकार बनी। भारत के इतिहास में पहले बार गैर कांग्रेसी सरकार बनी। तो ये सरकार कहती है कि साहब हम कांग्रेस के द्वारा बनाई गई नीतियों के अनुसार काम नहीं करेंगे, हम हमारी अलग नीतियां बनाएंगे। तो ये योजना बनाई तो 79 तक थी, पर इस योजना को इस जनता दल की सरकार ने
1978 में ही समाप्त कर दिया था और 1978 से 1983 के लिए छठवीं पंचवर्षीय योजना बना दी थी। तो हमारे से पूछा है कि कौन सी पंचवर्षीय योजना निर्धारित कालखंड से एक वर्ष पहले समाप्त हो गई थी। तो चौथी पंचवर्षीय योजना पांचवी पंचवर्षीय योजना 4 साल की रही थी। इस पंचवर्षीय योजना को निर्धारित कालखंड से एक वर्ष पहले ही समाप्त कर दिया गया था। उत्तर आएगा इसका बी। एक साथ देखिएगा, राजस्थान की 12वीं पंचवर्षीय योजना में कृषि, उद्योग और सेवा क्षेत्र में विकास का लक्ष्य क्रमशः है। ये आरएस प्रीलिम्स में पूछा हुआ प्रश्न है कि राजस्थान की 12वीं योजना में कृषि, उद्योग और सेवा, इन तीनों का पूछ लिया। तो मैं ये तो राजस्थान का बता दूं, भारत का भी बता दूं आपको। भारत, राजस्थान की 12वीं पंचवर्षीय योजना में कृषि क्षेत्र में विकास का लक्ष्य रखा था 3.5%। औद्योगिक क्षेत्र में विकास का लक्ष्य रखा था 8% और सेवा क्षेत्र में विकास का लक्ष्य रखा था 9.5%। ये तो राजस्थान का है। अगर भारत की बात करूं तो भारत में कृषि क्षेत्र में रखा था 4%, उद्योगों में रखा था 7.6% और सेवा क्षेत्र में रखा था 9%। तो यह राजस्थान का पूछा है, तो राजस्थान में 3.5%, 8%, 9.5%, 3.5%, 8, 9.5। उत्तर कौन सा हो गया? बी। आरएस प्रीलिम्स में पूछा हुआ प्रश्न है ये। नेक्स्ट आप देखिएगा, भारत में पंचवर्षीय योजना का विचार किस देश से ग्रहण किया गया? ये पिछले बार पिछला जो फर्स्ट ग्रेड कॉमर्स का पेपर हुआ था उसमें यह प्रश्न था कि साहब, भारत में पंचवर्षीय योजना या आर्थिक नियोजन का कॉन्सेप्ट है वो हमने किस देश से अडॉप्ट किया है? तो दोस्तों ध्यान रखना, सोवियत संघ। सोवियत संघ, जिसको आज के समय में अपन क्या कह सकते हैं? रूस, रशिया। भारत में आर्थिक नियोजन का कॉन्सेप्ट पूर्व सोवियत संघ यानी कह दीजिए रशिया से अडॉप्ट किया गया है। ये प्रश्न पिछले बार कॉमर्स व्याख्याता में पूछा हुआ है। नेक्स्ट आप देखिएगा, गरीबी हटाओ का नारा कौन सी पंचवर्षीय योजना में दिया गया था? याद रखना, गरीबी हटाओ का नारा है 5वीं पंचवर्षीय योजना में दिया था। किसने दिया था? इंदिरा गांधी ने दिया था। एक तो ये याद रखना। 7वीं में भी नारा था, याद रखना, रोटी, काम, उत्पादकता। और ये पीएसआई में पूछा हुआ प्रश्न है, ये दिया था किसने? राजीव गांधी ने। तो गरीबी हटाओ का नारा पूछ रहा है, तो गरीबी हटाओ का नारा कौन सी पंचवर्षीय योजना में? 5वीं। और दिया किसने था? इंदिरा गांधी ने। नेक्स्ट बताओ, देखिए आप लोग जो देख रहे हैं वो बच्चे बताओ, योजना आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? भारत में योजना आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? देखो, देखें, स्क्रीन नहीं चल रही। अभी मैं टेक्निकल टीम से बात करता हूं। कौन से प्रश्न पे रुकी स्क्रीन? 2 पे, 6 पे? 2 पे रुकी है। दोबारा बता देता हूं बेटा, 2 के बाद देखिए, प्रश्न संख्या 2 अपन पढ़ रहे थे कि निम्न में से कौन सी पंचवर्षीय योजना
निर्धारित कालखंड से 1 वर्ष पहले समाप्त हुई थी, तो 5वीं हुई थी। कारण मैंने आपको बता दिया है कि ये क्यों हुई थी। फिर तीसरा प्रश्न की राजस्थान की 12वीं पंचवर्षीय में कृषि उद्योग और सेवा क्षेत्र में विकास का लक्ष्य। ये प्रश्न आरएस में पूछा हुआ है। यहाँ राजस्थान का लक्ष्य लिख दिया, यहाँ मैंने भारत का लिख दिया है। तो राजस्थान में कृषि क्षेत्र में 3.5, उद्योगों में 8, सेवा क्षेत्र में 9.5। भारत की बात करें तो भारत में कृषि में 4, उद्योगों में 7.6 और सेवा क्षेत्र में 9%। बेटा उत्तर आ गया इसका बी। भारत में पंचवर्षीय योजना का विचार किस देश से ग्रहण किया गया है? तो मैंने बताया ये प्रश्न पिछले बार कॉमर्स व्याख्याता में पूछा हुआ है। भारत में आर्थिक नियोजन का कॉन्सेप्ट है वो सोवियत संघ से लिया है, रसिया से ग्रहण किया गया है। ये पिछले बार कॉमर्स व्याख्याता में पूछा हुआ है। गरीबी हटाओ का नारा कौन सी पंचवर्षीय योजना में दिया गया था? तो गरीबी हटाओ का नारा है वो 5वीं पंचवर्षीय योजना में दिया गया था इंदिरा गांधी के द्वारा। और रोटी, काम और उत्पादकता का नारा 7वीं पंचवर्षीय योजना में दिया गया था राजीव गांधी के द्वारा। नेक्स्ट है योजना आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? ये प्रश्न में आपसे पूछ रहा था, लिखो देके कि योजना आयोग का पहला उपाध्यक्ष कौन था? सर विश्वेश्वरैया, जवाहरलाल नेहरू, गुलजारीलाल नंदा, मोंटेक सिंह। मोंटेक है ये, मोंटेक सिंह। बताओ देखें। योजना आयोग के, वेरी गुड, उत्तर लिख दिया है नेहा ने, और वो है गुलजारीलाल नंदा। ध्यान रखना योजना आयोग के पहले अध्यक्ष तो थे जवाहरलाल नेहरू और पहले उपाध्यक्ष थे गुलजारीलाल नंदा। इसी प्रकार से योजना आयोग के अंतिम अध्यक्ष रहे नरेंद्र मोदी और अंतिम उपाध्यक्ष रहे मोंटेक सिंह आहलूवालिया। नेक्स्ट आप देखें निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 से 1956 तक सुमेलित है। तीसरी पंचवर्षीय योजना 66 से 71 गलत है। तीसरी पंचवर्षीय योजना का टाइम पीरियड तो 1961 से 1966 तक था। छठी पंचवर्षीय योजना 1980 से 85 सही है। 12वीं ये 2012 है। 2012 से 2017 तक ये भी आपका सही है। तो डी विकल्प है ये सही है। तो ये पूछ रहा था कौन सा सुमेलित नहीं है, तो देखो डी सही है, ए भी सही है, सी भी सही है। तो यहां सही उत्तर जो होगा वो कौन सा होगा? बी। सही उत्तर कौन सा होगा? यहां उत्तर होगा बी, क्योंकि तीसरी पंचवर्षीय योजना का कालखंड है 1961 से 1966 तक रहा है। नेक्स्ट, अर्थव्यवस्था के विकास के लिए केंद्रीकृत नियोजन सर्वप्रथम अपनाया गया था। ये प्रश्न दिया है कि दुनिया में सबसे पहले आर्थिक नियोजन को अपनाने वाला देश कौन सा है? तो दुनिया में सबसे पहले आर्थिक नियोजन को अपनाने वाला देश सोवियत संघ रहा है, और सोवियत संघ में पहली पंचवर्षीय योजना 1928 से 1933 तक रही है। नेक्स्ट आप देखिएगा फर्स्ट ग्रेड कॉमर्स की टेस्ट सीरीज धुआंधार टेस्ट सीरीज चल रही है और इसका लाभ लेना चाहें लीजिए। प्रश्न संख्या 9, राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? राष्ट्रीय विकास परिषद है, इसको कहते हैं बेटा एनडीसी, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल। स्थापना हुई थी इसकी 6 अगस्त 1952 को। काम क्या था इसका? पंचवर्षीय योजनाओं को अंतिम रूप देना, पंचवर्षीय योजनाओं को लागू करना, ये इसका काम हुआ करता था। एनडीसी का अध्यक्ष आपसे पूछे तो इसका अध्यक्ष कौन होता बेटा? पीएम, प्रधानमंत्री। सदस्य इसके कौन कौन होते रहे हैं? तो सदस्य में एक तो आते थे इसमें योजना आयोग के सभी सदस्य, योजना आयोग के सभी सदस्य। एक आता था इसमें संघीय मंत्री मंडल के सदस्य। एक इसमें आता था सभी राज्यों के मुख्य मंत्री सीएम। और एक इसमें आता था केंद्र शासित प्रदेश हैं, इनके जहां सीएम है वहां के सीएम, जहां प्रशासक हैं
वहां के प्रशासक और जहां उपराज्यपाल हैं वहां के उपराज्यपाल, ये मिलकर के आपका राष्ट्रीय विकास परिषद बनती है। और ध्यान रखना, के संतानम ने, जो के संतानम भारत में दूसरे वित्त आयोग के अध्यक्ष भी रहे हैं, के संतानम ने राष्ट्रीय विकास परिषद को देश के सुपर कैबिनेट की उपमा दी थी। ध्यान रखना, पहले बात तो यह ध्यान रखना, देश की सुपर कैबिनेट किसको कहते हैं, तो राष्ट्रीय विकास परिषद को कहते हैं। और दूसरा प्रश्न ये है कि राष्ट्रीय विकास परिषद को सुपर कैबिनेट की उपमा किसने दी थी, तो इसको सुपर कैबिनेट की उपमा दी थी के संतानम, जो भारत में दूसरे वित्त आयोग के क्या रहे हैं, अध्यक्ष रहे हैं। तो प्रश्न था कि राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष प्रधानमंत्री। बहुत रिलेटेड, बहुत बातें बता रहा हूं मैं आपको। 12वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या है, तो भारत की 12वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि 1 अप्रैल 2012 से 31 मार्च 2017 तक रही है। 1 अप्रैल 2012 से लेकर के 31 मार्च 2017 तक रही है। और दोस्तों ये भी आपको पता होना चाहिए, 12वीं पंचवर्षीय योजना भारत की अंतिम पंचवर्षीय योजना हो गई है। इसके बाद भारत में आर्थिक नियोजन का स्वरूप बदल गया है और अब भारत में 15 वर्षीय विजन चल रहा है। उत्तर कौन सा आएगा, सी। नेक्स्ट, आर्थिक नियोजन विषय है, इकोनॉमिक प्लानिंग है, वो किस सूची का विषय है, तो बेटा आर्थिक नियोजन समवर्ती सूची का विषय है। और समवर्ती सूची आप जानती हो, समवर्ती सूची से जुड़ा हुआ कोई विषय है उस पर केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों को कानून बनाने का अधिकार होता है। पर इनके द्वारा बनाए गए कानूनों में अगर टकराव की स्थिति हो तो ऐसी स्थिति में संघ सरकार का कानून है वो मान्य होता है। नेक्स्ट आप देखिएगा, राजस्थान की 12वीं पंचवर्षीय योजना में कृषि विकास का लक्ष्य कितना निर्धारित किया गया था। बेटा राजस्थान का पूछ रहा है, तो देखो भारत की 12वीं पंचवर्षीय योजना में तो कृषि क्षेत्र में विकास का लक्ष्य रखा था 4%, और पर ये राजस्थान पूछ रहा है, और राजस्थान की 12वीं पंचवर्षीय योजना में कृषि क्षेत्र में विकास का जो लक्ष्य रखा गया वो रखा गया था 3.5%। तो राजस्थान की 12वीं पंचवर्षीय योजना में कृषि क्षेत्र में विकास का जो लक्ष्य रखा गया वो 3.5% रखा गया था। उत्तर कौन सा होगा, बी। नेक्स्ट, भारत की 12वीं पंचवर्षीय योजना के बारे में निम्न में से कौन सा सही नहीं है, कौन सा सही नहीं है, तो इसका कालखंड 1 अप्रैल 2012 से 31 मार्च 2017 तक रहा, सही है। इसकी थीम तीव्र एवं सतत समावेशी विकास, बिल्कुल सही है। इसमें सर्वाधिक बल सामुदायिक सेवाओं पे दिया गया, बिल्कुल सही बात है। 34.7% बल है वो सामुदायिक सेवाओं पे दिया गया। और इसमें आर्थिक विकास का लक्ष्य 9% रखा गया, गलत बात है। जीडीपी में विकास का लक्ष्य 12वीं पंचवर्षीय योजना में 8% रखा गया था। तो उत्तर कौन सा होगा, डी। इसका सही उत्तर बेटा जी डी होगा। फिर है, भारत के आर्थिक नियोजन के बारे में निम्न में से कौन से कथन सही नहीं है, तो भारत में आर्थिक नियोजन समवर्ती सूची का विषय है, बिल्कुल सही बात है, समवर्ती सूची में आता है। भारत में आर्थिक नियोजन सोवियत संघ से ग्रहण किया गया, बिल्कुल सही बात है। भारत में आर्थिक नियोजन 12वीं पंचवर्षीय योजना के बाद समाप्त हो गया, गलत है। नियोजन समाप्त नहीं हुआ है, नियोजन का स्वरूप बदला है। भारत में आर्थिक नियोजन 1 अप्रैल 1951 से प्रारंभ हुआ, यह भी सही बात है। तो यहां सी विकल्प है वो सही नहीं है। भारत में आर्थिक नियोजन समाप्त नहीं हुआ मेरे बच्चों, आर्थिक नियोजन का स्वरूप है वो बदल गया है। 12वीं पंचवर्षीय योजना तक 1-1 साल की 5 वार्षिक योजनाएं बनती थी, उनके समूह को पंचवर्षीय योजना कहते थे। और अब बेटा 5 कार्य एजेंडा बन रहे हैं, 5 कार्य एजेंडा बन रहे हैं। एक कार्य एजेंडा 3 साल का है और 5 कार्य एजेंडा का समूह है वो 15 साल का है, और इसको नाम दे दिया है विजन। तो उत्तर कौन सा होगा, सी। नेक्स्ट,
रिसर्च असिस्टेंट की भी बहुत धुआंधार टेस्ट सीरीज है, एस विवेकानंद संस्थान में चल रही है। जिसको लाभ लेना है वो एस विवेकानंद संस्थान के संपर्क सूत्र हैं, उन पे बात कर सकते हैं। और संपर्क सूत्र ये लिखे हुए हैं 7073570529। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? सर्वाधिक असफल पंचवर्षीय योजना तीसरी, सही बात है। सर्वाधिक सफल 8वीं, ये 2 बार है बेटा, 2 बार प्रारूप बनने वाली। तो 2 बार प्रारूप 5वीं का नहीं बना था, 5वीं तो 1 साल पहले खत्म होने वाली है। 2 बार प्रारूप बना था 6वीं पंचवर्षीय योजना का। तो भारत की किस पंचवर्षीय योजना का प्रारूप 2 बार बना था? 6वीं। आर्थिक विकास की सर्वाधिक दर रही है 11वीं में। आज तक भारत में आर्थिक विकास की सर्वाधिक दर 11वीं पंचवर्षीय योजना में 7.9% रही है। तो ये भी सही है। तो ये कह रहा है कि कौन सा सही नहीं है, तो 2 बार प्रारूप बनने वाली पंचवर्षीय योजना 5वीं नहीं रही है, 6वीं रही है। उत्तर कौन सा आ जाएगा? सी। नेक्स्ट, राजस्थान की 12वीं पंचवर्षीय योजना के बारे में निम्न में से सही कथन है। तो इसका आकार 1,96,992 करोड़, बिल्कुल सही बात है। फिर है, इसमें कृषि विकास का लक्ष्य 3.5% रखा गया, बिल्कुल सही बात है। इसमें आर्थिक विकास का लक्ष्य 7.7% रखा गया, यह भी सही बात है। भारत में तो रखा 8 और राजस्थान में रखा था 7.7। इसमें सर्वाधिक बल ऊर्जा विकास पर दिया गया, यह भी सही है। भारत की 12वीं पंचवर्षीय योजना में सबसे ज्यादा बल ऊर्जा विकास, राजस्थान की, भारत में तो सबसे ज्यादा बल दिया था सामुदायिक सेवाओं पे, और राजस्थान की 12वीं पंचवर्षीय योजना में सबसे ज्यादा बल दिया ऊर्जा विकास पे। कुल खर्च का 36.92%। तो इसके तो चारों उत्तर सही है। तो उत्तर आएगा उपरोक्त सभी सही है। पहला भी सही है, दूसरा भी सही है, तीसरा भी सही है, चौथा भी सही है। नेक्स्ट, 12वीं पंचवर्षीय योजना के बाद भारत के आर्थिक नियोजन के संबंध में सही कथन है। 15 वर्षीय विजन बनाया गया है, सही बात है। 2017 से 2032 तक के लिए विजन बना है। 7 वर्षीय रणनीति बनाई गई है, सही बात है। 5 वर्षीय कार्य एजेंडा बनाया गया, गलत है। कार्य एजेंडा 5 वर्ष का नहीं है, 3 वर्षीय है। कार्य एजेंडा बना है वो 5 वर्षीय नहीं बना है, 3 वर्षीय बना है। नियोजन की दीर्घकालीन प्रवृत्ति को अपनाया गया है, तो बिल्कुल सही बात है। भारत में नियोजन की दीर्घकालीन प्रवृत्ति को अपना लिया गया है। तो यहाँ सही जो विकल्प नहीं है वो 3 नंबर का विकल्प सही नहीं है। पूछ क्या रहा है? संबंध में सही पूछ रहा है। तो तीसरा सही नहीं है, बाकी पहला सही है, दूसरा सही है और चौथा सही है। तो 12वीं पंचवर्षीय भारत में आर्थिक नियोजन के संबंध में सही कथन है। सही कथन तो 15 वर्षीय विजन बना, एक सही है। 7 वर्षीय रणनीति बनाई है, ये भी सही है। नियोजन की दीर्घकालीन प्रवृत्ति को अपनाया गया है, ये भी सही है। तो सही कौन कौन से हैं? 1, 2 और 3। तो उत्तर आएगा 1, 2 और 3। 1, 2 और 3, या 3 भी लिख लेना। ये तीनों सही है। एक पहला सही है, दूसरा सही है, और सॉरी 1, 2 और 4 सही है। 1, 2 और तीसरा तो गलत है, 1, 2 और 4 सही है। उत्तर होगा 1, 2 और 4। नेक्स्ट, भारत की 12वीं पंचवर्षीय योजना की थीम क्या है? यह प्रश्न खूब आता है। तो भारत की 12वीं पंचवर्षीय योजना की थीम है तीव्र एवं सतत समावेशी विकास। ग्रामीण एवं उच्च समावेशी विकास 11वीं 5 ईयर प्लान है, इसका पार्ट है। तीव्र एवं सतत समावेशी विकास 12वीं 5 ईयर प्लान का पार्ट है। न्यायपूर्ण वितरण 9वीं 5 ईयर प्लान का पार्ट है। रोटी काम और उत्पादकता ये 7वीं 5 ईयर प्लान की बात है। तो 12वीं पंचवर्षीय योजना की थीम पूछा है तीव्र एवं सतत समावेशी विकास।
उत्तर कौन सा होगा? बी। तो देखिए, ये आज 5 ईयर प्लान के 18 क्वेश्चंस में लेकर के आया हूं और हर प्रश्न के साथ मैंने 2 से 3 बातें एडिशनल बताई है, तो लगभग आपकी 50-60 प्रश्न है उसको कवर कर जाता है। अब कल तो संडे है, सोमवार को फिर मैं 9:30 बजे लोक वित्त पब्लिक फाइनेंस वाली क्लास लेकर के आपके सामने उपस्थित रहूंगा। पब्लिक फाइनेंस है, बड़ा अच्छा टॉपिक है बजट वाला, तो पब्लिक फाइनेंस के क्वेश्चंस हैं वो लेकर के मैं आपके सामने उपस्थित रहूंगा सोमवार को 9:30 बजे। कल का हमारी क्लास का अवकाश रहेगा और सोमवार को फिर से 9:30 बजे पब्लिक फाइनेंस के क्वेश्चंस है वो मैं लेकर के रहूंगा। बेटा वो दबा के इस क्लास को शेयर किया करो। मेरा उद्देश्य है कि जब मैं पढ़ा रहा हूं तो ज्यादा से ज्यादा विद्यार्थियों को इन क्लासों का लाभ मिलना चाहिए, क्योंकि जब पेपर होने के बाद में हम बात करेंगे, कई क्वेश्चंस हैं उनमें प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से इन क्लासेज का लाभ आपको मिलने वाला है। थैंक यू।